नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखेंगे पाठ 15 कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हमारी प्रकृति में होती रहती हैं उनके बारे में हमें समझना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। कितने परिमाण जो है उनका भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। तो इसके बारे में हमें बताना है कि किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। वो रिएक्टर रहता है, एक यंत्र रहता है, उसे मापा जाता है। और अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण जो है 7 से अधिक होता है। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है कि तड़प से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। जब कोई तड़प होती है ना, ये अचानक प्रकृति में घटना घटती रहती हैं बरसात के मौसम में। तो सुरक्षा के उपाय, तो हम क्या करें, गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और जो अंतिम गर्जन सुनने के बाद हमें सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहिए, कुछ देर वहां पर रुकना चाहिए, क्योंकि फिर से भी गरज के साथ तड़ते जो होती है हो सकती है, इसलिए हमें उस स्थान से जल्दी नहीं भागना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 3 दिया गया है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की ध्वनियां सुनाई देती है ना। तो उसको समझाइए किस प्रकार से, क्यों होती है। सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खा करके आवेशित हो जाती है, और स्वेटर पर आवेश आने के कारण चिटचिट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। ऐसा होता है ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न चौथा दिया गया है कि भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं। भूकंप क्षेत्र क्या है, या भ्रंश क्षेत्र, उसको भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यह क्या है, और भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम भी लिखिए कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां अधिकतर भूकंप आता रहता है। तो देखिए, भूकंप प्लेट की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो हमारी जमीन की प्लेटें हैं। अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्लभ क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में अति भूकंप क्षेत्र जो है कश्मीर में, पश्चिमी कश्मीर जो है वो पश्चिमी कश्मीर तथा केंद्रीय जो हिमालय है उसमें यह भूकंप ज़्यादातर आते रहते हैं। प्रश्न 5 है कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो पृथ्वी की संरचना आपको इस प्रकार से बनाना है, अकेला गोला बस ही नहीं बनाना है, उसमें कुछ भाग इस प्रकार से अपन को उसमें दर्शाना है कि ये क्या कहलाते हैं। तो यहाँ देखें, बाहर का हिस्सा इस प्रकार से जो रहता है ये भूपरपट्टी है। यहाँ देखें अंदर वाला थोड़ा सा ये वाला हिस्सा, इसको प्रवार बोलते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे ये रेड दिखा देना थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ये है बाह्य क्रोड है इसकी। क्या है, बाह्य क्रोड। और अंदर वाला जो हिस्सा रहता है आंतरिक क्रोड है। तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इस प्रकार से ये पृथ्वी की रचना है। प्रश्न 6 दिया है कि भूपरपट्टी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है और विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देते हैं। तो जो भूपरपट्टी है, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट। और ये प्लेट जो है निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो इसके कारण भूपरपट्टी में भी क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई भी देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है, इसमें है कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेश गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा जो है आवेशित गुब्बारा द्वारा आकर्षित किया जाता है। इस प्रयोग को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए, आवेशित गुब्बारा दूसरी आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित तो करता है। प्रतिकर्षित माने उसको ढकेलना, बाहर फेंकना, है ना। क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश हैं, अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश माने जैसे एस एस मिल जाए, एन एन मिल जाए, ये सजातीय कहलाते हैं ना। परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारों को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को क्या करता है, दे देता है। इसलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, प्रश्न 8 देखिए। इसमें है कि आवेशों की पहचान करने के लिए आप क्या सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे और बिंदुवार इसको लिखिए। तो नंबर 1 यहाँ देखिए, बोतल के मुंह की साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए।
इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप लगाई जा सके, इस प्रकार का छिद्र बनाना है। और एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर यानी 4 गुणित लंबाई और ये चौड़ाई दी गई है, 4 लंबाई और 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई की साइज की 2 पट्टियां काटिए और फिर इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। फिर गत्ते के ढक्कन पर पेपर क्लिप को इस प्रकार से लगाइए कि यह गत्ते के बिल्कुल लंबवत रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बिंदुवार आपको यहाँ पे इनकी आवेशों की पहचान करना है। ठीक है, प्रश्न 9 देखिए, दिया है कि तड़ित चालक किसे कहते हैं। तड़ित चालक होती है तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, इसको भी सचित्र वर्णन करना है। तो तड़ित चालक जो है एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक एक छड़ होती है ना। तो जो हमारे भवन होते हैं ना, भवनों को किसी विभाग के निर्माण के समय उसकी दीवारों में से उससे भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है और इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरे को क्या करते हैं, वहीं जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। तो धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान कर देती है जिससे धातु जो तड़ित होता है उससे गुजरती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो है तड़ित चालक, उसे कहते हैं तड़ित चालक। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे। तो यहाँ नंबर स्थिति दी गई है आ में कि यदि आप घर में हैं तो आप क्या करेंगे जब भूकंप आता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस मेज के नीचे आश्रय ले लें तथा झटकों को रुकने तक वहीं पर रहें। ऐसी ऊंचाइयों तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं, तो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए, है ना। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं। अपने सिर का जो तकिया है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, ऊपर से तकिया भी रख लें। ठीक है ना। तो और देखिए यदि आप घर से बाहर हैं और भूकंप आ रहा है तो क्या करेंगे। तो नंबर 1 हम करेंगे, भवनों वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से हमें दूर रहना चाहिए। किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाएं, नहीं तो भूकंप आने पर क्या होता है, हम गिर जाते हैं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वे धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। तो हमें जो है ये सभी उपाय जब भूकंप आते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले और भी जो इसके अध्याय या इसके जो और विषय दिए गए हैं कक्षा 8वीं के, क्योंकि कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा है तो हमें सभी विषयों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए थे ये सभी आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को जो है लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है ना, लाइक करने से क्या होता है कि मैं आपको और भी वीडियो इसी प्रकार से बना करके दूंगा और चैनल तो आप सब्सक्राइब करके रखे ही होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।